नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश मनोहर सरकार तरक्की अपार। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार हर तबके के हितों को लेकर फैसले कर रही है, वो चाहे कामगार, श्रमिक हो या फिर चौकीदार। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने रक्षाबंधन के मौके पर पंजीकृत श्रमिकों और 7 चौकीदारों को सौगात दी है। बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने श्रमिकों और ग्रामीण चौकीदारों का मानदेय बढ़ा दिया है। श्रमिकों के मूल वेतन में 1.21 से 1.69% की बढ़ोतरी और ग्रामीण चौकीदारों का मानदेय 11,200 रुपए किया गया है। वहीं हरियाणा सरकार किसानों को परंपरागत खेती से हटकर बागवानी और ऑर्गेनिक खेती की तरफ प्रोत्साहन दे रही है। इसके लिए किसानों को मुफ्त जैविक खेती का प्रशिक्षण दिया जाएगा। देखिए हमारी रिपोर्ट। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार की सौगात, श्रमिकों और ग्रामीण चौकीदारों बढ़ा मानदेय। 21,44,000 श्रमिकों और 7,000 चौकीदारों को सौगात। श्रमिकों के मूल वेतन में 1.21 से 1.69% की बढ़ोतरी। श्रमिकों को न्यूनतम वेतन 410 रुपए से अधिकतम 549 रुपए। ग्रामीण चौकीदारों का मानदेय 11,200 रुपए किया गया। चौकीदारों को वर्दी भत्ते के 4,000 भी मिलेंगे। हरियाणा सरकार ने रक्षाबंधन के मौके पर 21,44,000 पंजीकृत श्रमिकों और 7,000 ग्रामीण चौकीदारों को सौगात दी है। राज्य सरकार ने अलग अलग श्रेणियों के श्रमिकों का न्यूनतम वेतन पुनः निर्धारित किया है। श्रमिकों के मूल वेतन में 1.21 से 1.69% की बढ़ोतरी की गई है। अब श्रमिकों को प्रतिदिन न्यूनतम वेतन 410 रुपए से लेकर के अधिकतम 549 रुपए तक मिलेगा। सरकार की सौगात से श्रमिकों और ग्रामीण चौकीदारों में खुशी की लहर दौड़ गई है। बता दें कि ग्रामीण चौकीदारों का मानदेय बढ़ा करके 11,200 रुपए किया गया है। श्रमायुक्त ने न्यूनतम वेतन की नई दरें जारी की हैं। वहीं चौकीदारों को वर्दी भत्ते के 4,000 भी मिलेंगे। आपको बता दें कि यह फैसला 1 जुलाई से लागू होगा। सरकार ने ग्रामीण चौकीदारों का वेतन जो 7,000 से बढ़ा करके 11,200 रुपए मासिक कर दिया गया है। बढ़ा हुआ मानदेय अक्टूबर 2023 से लागू होगा। साथ ही चौकीदारों को 4,000 रुपए तक वर्दी भत्ता और हर 5 साल बाद नई साइकिल मिलेगी। इसके अलावा हर साल लाठी और बैटरी के लिए 1,000 रुपए भी मिलेंगे। बता दें कि कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों में बढ़त और घटत के आधार पर प्रत्येक छमाही अर्थात वर्ष में 2 बार जनवरी और जुलाई में वेतन निर्धारित किया जाता है। दिसंबर 2002 के अंत तक औसत कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अंक 3,130.10 था, जो कि जून 2023 में 3,183 हो गया। दरअसल कुल कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 52.90 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। अब राज्य में नई दरों के साथ के अनुसार अकुशल, कुशल, उच्च कुशल, लिपिकीय और सामान्य स्टाफ, डेटा एंट्री ऑपरेटर, चालक, सुरक्षा कर्मी, सुरक्षा निरीक्षक और सफाई कर्मचारी किसी भी नियोजन में उनके वेतन में बढ़ोतरी की गई है। ईंट भट्टा पर भराई तय। बता दें कि श्रम विभाग की ओर से ईंट भट्टों पर भराई वालों की दर दूरी के हिसाब से तय की गई 273.30 रुपए प्रति 1000 ईंट भरना, लेकिन खेत से भट्टे तक की दूरी 400 मीटर हो गई। इस दूर से अधिक अतिरिक्त मजदूरी 24 रुपए 35 पैसे प्रति 1000 प्रत्येक 100 मीटर या इसके भाग पर दी जाएगी। ये दरें केवल गधे और खच्चर के पीठ पर भराई करने वालों पर ही लागू होगी। इसके साथ ही 1000 मीटर की दूरी 224.69 रुपए टेम्पू या पशु चलित रेहड़ी या किसी अन्य यांत्रिक चालित वाहन से ईंट भरने और इसी दूरी से अधिक अतिरिक्त मजदूरी 24 रुपए 23 पैसे प्रति 1000 प्रत्येक 500 मीटर या इसके भाग पर दी जाएगी। हमने तय किया कि 3.5 अभी तक मिलता है। 1 अप्रैल 2018 से ये 3.5 का 4 नहीं, 4.5 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 6.5 नहीं, 7,000 रुपए मिलेगा आपको। वर्दी भत्ते को अभी 2,000 जो मिलता है उसमें भी 500 रुपए की बढ़ोतरी कर रहे हैं, 2,500 रुपया वो भी किया जाएगा। और ऐसे ही जो आपको लाठी, बैटरी, सीटी, छतरी, इसका जो भत्ता मिलता है 750 रुपया,
इसको भी 1,000 रुपया साल किया जाता है, 250 रुपया इसको भी बढ़ा रहे हैं। और हम अपने इस टर्म में, अगली टर्म तो जब आएगी फिर देख लेंगे, लेकिन अपनी इस टर्म में अगले 3 महीने के अंदर आपको एक साइकिल भी उपलब्ध करा देंगे, एक साइकिल भी मिलेगी सबको। चौकीदारों की आकस्मिक मृत्यु पर 5 लाख की सहायता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 30 अगस्त को राज्य भर से आए ग्रामीण चौकीदारों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण चौकीदारों की आकस्मिक मृत्यु होने पर सरकार परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता देगी। इसके अलावा मृत्यु पंजीकरण अब 400 रुपए मिलेंगे। पहले ये राशि 300 रुपए थी। चौकीदार ग्राम सचिवालय एवं पंचायत घर में ऑनलाइन बटन दबा करके हाजिरी सुनिश्चित लगाएंगे ताकि उन्हें मानदेय हर महीने समय पर मिल सके। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तर्ज पर सेवानिवृत्ति के दौरान एक मुश्त 2 लाख रुपए का भी लाभ दिया जाएगा। वहीं जो गांव नगर निगम में हैं, उनके ग्रामीण चौकीदारों को योग्यता अनुसार अन्य पदों पर समायोजित किया जाएगा। बता दें कि कुछ समय पहले ग्रामीण चौकीदारों ने दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दे करके 18,000 वेतनमान करने की मांग की थी। वहीं हरियाणा की मनोहर सरकार किसानों को परंपरागत खेती का मोह त्याग करके बागवानी और ऑर्गेनिक खेती की तरफ मोड़ने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि किसानों को इसका सीधा लाभ मिल सके। इसी के तहत प्रदेश सरकार द्वारा सूबे के किसानों को जैविक खेती का प्रशिक्षण देने के लिए योजना लेकर के आई है। बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। हम जानते हैं कि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है और इस कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते से किसान की प्रगति और हरियाणा की प्रगति, इसका सीधा सीधा संबंध है। हम ये मानते हैं कि हरियाणा की कृषि को एक ठीक रास्ता दिखाने के लिए, किसानों को अपनी प्रगति के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, खेती जब प्रारंभ में शुरू हुई तो परंपरागत तौर पर हम मुख्य रूप से धान है, गेहूं है अथवा सरसों है, कपास है, गन्ना है आदि फसलें ही उगाते थे और इन फसलों से भी हमने देश भर को एक प्रकार से खाद्यान्न के नाते से आत्मनिर्भर बनाया। अब समय की आवश्यकता है कि हमको इन परंपरागत फसलों के अलावा और अधिक प्रगति करने के लिए हमारी आवश्यकताएं सब्जियों की और फलों की, इन आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। हरियाणा में आप लोग इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सब्जियां विशेष तौर पर हमारे वर्ष भर की, भले ही मौसम के हिसाब से सब्जियां अलग अलग होती हैं, लेकिन संयोग से 12 महीने लगातार कोई ना कोई यानी सब्जी की फसल ये उगाते हैं। मौसम के हिसाब से ही उनका उपयोग होता है। तो इन फसलों को उगाने के लिए आज आपकी प्रगति को दुनिया जानती है कि आप नई तकनीक अपना करके और अच्छी अच्छी सब्जियां, अच्छी फसलें ये उगाते हैं। उसकी बिक्री के लिए जैसा हमारी आवश्यकताएं, स्थानीय आवश्यकताओं को तो हम पूरा करते ही हैं, लेकिन जहां बड़ी मार्केट है उसका भी हम एक प्रकार से पूर्ति करते हैं। दिल्ली और इसके आसपास एनसीआर का क्षेत्र ऐसा है जहां बहुत बड़ी खपत फलों की, सब्जियों की होती है। किसानों को मुफ्त जैविक खेती का प्रशिक्षण, बागवानी और ऑर्गेनिक खेती को प्रोत्साहन। इन प्रशिक्षणों में 125 किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग, मशरूम कल्टीवेशन, प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इन फ्रूट, वेजिटेबल एंड फ्लावर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्राथमिकता के आधार पर प्रशिक्षण। प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं। वेबसाइट kaushal.hortharyana.gov.in। बागवानी प्रशिक्षण केंद्र गुरुग्राम में दिया जाएगा प्रशिक्षण। 11 सितंबर से 15 सितंबर तक किसानों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 सितंबर। प्रशिक्षण 11 दिसंबर से 15 दिसंबर तक। प्रशिक्षण लेने वाले किसानों के ठहरने व भोजन की व्यवस्था। प्रशिक्षण के लिए शर्तें: प्रार्थी का हरियाणा का मूल निवासी होना जरूरी। प्रशिक्षण में आने वाले किसान आधार कार्ड और परिवार पहचान पत्र के प्रति लाएं। चयनित सूची 8 सितंबर को कर दी जाएगी अपलोड।
कोविड-19 के सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य है। बता दें कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में 25 किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मशरूम कल्टीवेशन के लिए 25 किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण की तिथि 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक रखी गई है। वहीं प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन का प्रशिक्षण भी 25 किसानों को दिया जाएगा। इसकी तिथि 20 नवंबर से 24 नवंबर तक रहेगी, जबकि एडवांस टेक्नोलॉजी इन फ्रूट, वेजिटेबल एंड फ्लावर का 25 किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेचुरल खेती, प्राकृतिक खेती, उसमें बढ़ करके रासायनिक उर्वरक और जो खतरनाक कीटनाशक हैं उनका उपयोग कम करें, तो इससे भी हमारा जो बहुत बड़ा लाभ एक होने वाला है। अपनी गौ आधारित खेती को हम लोग जितना ज्यादा करेंगे उतना ही अच्छी फसलें होंगी, उतना ही शरीर को लाभ होगा। जैसे हमारे भाई किसान भाई आप सब लोग फल और सब्जियों के माध्यम से अच्छी मेहनत करके और लाखों रुपया कमाते हैं, इससे हमारी जो हर किसान की आय दुगनी करने का जो टारगेट है वो भी निश्चित रूप से इसमें यानी प्राप्त होगा। कठोर मेहनत और आधुनिक तकनीक, नवाचार, ये सब हमारे काम के आधार बिंदु हैं। हम कई किसानों ने लीक से हट करके उपभोक्ताओं तक सीधा अपने उत्पाद पहुंचाए हैं और इसके अंदर फल और सब्जी न केवल सीधा बेचा है बल्कि वैल्यू एडिशन करके भी हमने कुछ उद्योग स्थापित करके और इन कामों को भी आगे किया है। इससे भी हमारी आमदन बढ़ी है। मित्रों, हरियाणा सरकार की नीतियां हमेशा किसान के साथ रही हैं, चाहे वो फसल की बुआई से पहले की कुछ आवश्यकताएं हो किसान की, अथवा फसल की बुआई के बाद हो, अथवा कटाई से पहले हो, कटाई के बाद हो, हर समय सरकार वो आपके साथ खड़ी है। अर्थात बीज से लेकर बाजार तक ये जो किसान के साथ हम खड़े हैं, ऐसी हमारी नीतियां हैं। हम प्रगतिशील जो किसान भाई बहन हैं उनकी विकास यात्रा में सरकार बहुत प्रकार की योजनाएं बनाती है और इन योजनाओं के कारण से आपको उसका लाभ मिलता है। फल और सब्जी के अलावा मधुमक्खी पालन, इसमें भी हमने जो कार्यक्रम किया है, हमारा उत्कृष्ट केंद्र इजराइल की सहायता से रामनगर कुरुक्षेत्र के अंदर जो शुरू हुआ है, इसका अपना एक लाभ हुआ है। ऐसी जो योजनाएं हैं इसमें सामान्य वर्ग के साथ साथ अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वो इनको अपनाते हैं, खेती करते हैं, सब्जी अथवा फल उगाते हैं, तो उनके लिए विशेष योजना, विशेष लाभ ये उनको दिया जाता है। अगर सामान्य किसानों को 50% की सब्सिडी दी जाती है तो अनुसूचित जाति के किसानों को 85% तक भी सब्सिडी ये दी जाती है। हमारा जो बागवानी क्षेत्र है इसको हम कैसे और बढ़ाएं, क्योंकि फसल के लिए हमारी जो खेती की जमीन है, हमको अंदाज होना चाहिए कि लगभग 80 लाख एकड़ जमीन हमारी एग्रीकल्चर लैंड है। अभी इस समय इसमें बागवानी और खेती मात्र 7 लाख एकड़ अर्थात 7% ही लगभग इसका उपयोग हम करते हैं, लेकिन इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। हमने तय किया है कि 2030 तक इसका व्याप बढ़ाया जाए और जो उत्पाद है उसको भी 3 गुना किया जाए, क्षेत्रफल है उसको भी लगभग 3 गुना 20% ले जाने के लिए हम तैयार हैं। 22 लाख एकड़ जमीन पर हम बागवानी और फलों की सब्जी, उस समय फलों की बागवानी और फल और सब्जी की खेती ये करने के लिए हम आगे बढ़ सकें। इसी प्रकार प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन का प्रशिक्षण 9 जनवरी 2024 से 13 जनवरी हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर गुरुग्राम में दिया जाएगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।